पिछले 33 सालों से मैं सब लंग्स के पेशेंट यानी टीबी हो गया, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब पेशेंट देखता हूँ। हॉस्पिटल में करीबन 25 साल मैंने काम किया है। तो आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में कोविड-19 का डर फैला। पूरी दुनिया की जनता डरी हुई है। अब मैं कल फ्लाइट से आया तो बाथरूम गया। बाथरूम जाने के बाद वहाँ के जो एयर होस्टेस थी उसने पूरा सैनिटाइज किया, हैंडल को भी सैनिटाइज किया। इतने लोग डरे हुए हैं। और वो इंडिगो जो था एयरलाइन, वो सबको ऐसे पहनने के लिए, जैसे अपन कोई स्कूटर चलाते हैं तो अपना ये ऐसा पहनते हैं सामने, जैसे अपनी आंखों में हवा नहीं जाना चाहिए, आई गार्ड, वैसा आई गार्ड सबको दे रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। सबको पहनने के लिए बोल रहे थे। मैं तो भी बोला, मैंने पहना। पीपीई किट पहन रहे थे ऐसे पूरे, जैसे बरसाती पहन लिया वो, और कई मिशन पे जा रहे हो, एरोनॉटिक्स। तो ये दुनिया में जो इतना दिखाया जा रहा है, तो क्या सचमुच इतना डरावना है? मैंने भी डरावने डिसीज के साथ काम किया है। टीबी जैसा डरावना डिसीज मैंने आज तक नहीं देखा। टीबी में ऐसा रहता है कि एक बार ट्रीटमेंट चालू की तो उसको 6 महीना 8 महीना ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ती है, इंजेक्शन खिंचवाना पड़ता है, और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है यदि ट्रीटमेंट नहीं लेता है। और आज टीबी के बाद में एक और कॉम्प्लिकेटेड टीबी निकला, उसका नाम है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, MDR टीबी। वो इससे भी भयानक है। उसको यदि ट्रीट करना है तो आपको 2 साल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, रोज की 14 गोली खाना पड़ता है, रोज एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, वो भी 6 महीना। और समझो बाय चांस यदि तुम बैठे हो एक जगह, रेस्टोरेंट में बैठे हो, कहीं ऑफिस में बैठे हो, और एक आदमी आता है जिसको MDR टीबी है, वो यदि खांसेगा तो आपको MDR ही देगा, दूसरा नहीं देगा, प्राइमरी टीबी नहीं देगा, सिंपल टीबी नहीं देगा, MDR टीबी ही देगा। तो इतना भयानक डिसीज रहने के बाद में भी किसी ने मास्क लगाया क्या? हम वो टीबी के पेशेंट के पास जाते थे, जैसा मैंने पीछे इंटरव्यू में बताया था, तो हम तो कोई मास्क नहीं लगाते थे। पेशेंट के पास जाके उसको ऑस्कल्टेट करते थे, उसको देखते थे, उसकी नब्ज देखते थे, तो उसका पेट देखते थे, छाती ऑस्कल्टेट करते थे, कोई मास्क नहीं लगाते थे। और आज तक मैं तो नहीं, लेकिन मेरे जो भी कलीग थे या फिर और कोई डॉक्टर्स है, उनको कोई टीबी नहीं हुआ। और आज तक गवर्नमेंट ने भी नहीं बोला कि आप मास्क पहनो, आप ऐसा करो, आप N95 मास्क पहनो। ये N95 मास्क तब आया जब MDR टीबी आया। MDR टीबी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया कि आप N95 मास्क पहनो, और तभी N95 मास्क का नाम लोगों को मालूम हुआ। और आप तो गवर्नमेंट वाले ही बोल रहे हैं, मैं भी गवर्नमेंट में था, डेप्यूटी डायरेक्टर था पिछले 30 साल से। तो अभी गवर्नमेंट के लोग बोल रहे हैं कि N95 मास्क आपको कोई मास्क पहनो। तो ये जो बातें हो रही है आज, इससे सामान्य आदमी बहुत डर जाता है। और डरेगा भी क्यों नहीं? क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं टीवी पे ऐसी, यानी अपने को टीवी खोला कि सामने दिखता है कोविड-19। उसके दिमाग में इतना फिट हो गया है कि कोविड-19 नाम का एक बहुत बड़ा डेमन आ गया है, और पूरी दुनिया को खाया, कोई नहीं बचेगा। WHO ने भी जब कोविड-19 आने वाला था तब बताया था कि अपने यहाँ के 66 लाख लोग मरने वाले हैं, 66 लाख लोग मरने वाले हैं यदि लॉकडाउन नहीं करेंगे। और लॉकडाउन करेंगे तो 23 लाख, बहुत बड़ा फिगर है। आज हम देखते हैं कुछ हजार 20,000 लोग सिर्फ मरे हैं।
अरे 20,000 लोग तो ऐसे ही मरते हैं। हमारे टीबी से 1.5 मिनट में एक आदमी मरता है। In 1.5 minutes, one patient is dying because of tuberculosis. तो ये तो उससे ज्यादा खतरनाक है ना। एक तो आपको डायरेक्ट दे रहा है और ट्रीटमेंट करानी है तो 2 साल की ट्रीटमेंट करो, रोज 14 गोलियां खाओ। वो गोलियों के इतने खराब इफेक्ट रहते हैं, दिमाग पे असर होता है, पेट पे असर होता है, किडनी पे असर होता है, जिगर पे असर होता है, पूरी बॉडी पे असर होता है। इतना भयानक डिसीज है, उसके बारे में तो गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं किया। और ये कोविड-19 जो सिर्फ एक सामान्य फ्लू है, नथिंग मोर देन दैट। मैं पहले भी कह चुका हूँ, चेस्ट फिजिशियन हूँ, फिर भी मैं ये कहता हूँ क्योंकि इट इज अ सिंपल फ्लू, कोई मरने वाला नहीं है। मेरे यंगर ब्रदर, ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नागपुर, उन्होंने तो उस दिन मीटिंग हुई थी, गार्डियन मिनिस्टर थे और भी मिनिस्टर थे, उन मिनिस्टरों की मीटिंग में कहा, मुझे बोले एक पेशेंट दिखाओ, बोले सिर्फ एक पेशेंट हु डाइड बिकॉज ऑफ ओनली कोरोना कोविड-19, एक पेशेंट भी दिखाओगे तो मैं मान जाऊंगा बोले कि इससे लोग मरते हैं। अरे ये सब लोग जो मर रहे, दे हैव अलाइड डिसीजेस, दे आर नॉट डाइंग बिकॉज ऑफ ओनली कोरोना, दे हैव अलाइड डिसीज। किसी को हार्ट है, किसी को किडनी है, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट है। मैंने हजारों पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट लिखा है। डेथ सर्टिफिकेट में हम लिखते हैं कॉज ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। कार्डियो मीन्स हार्ट, रेस्पिरेटरी मीन्स लंग्स। जब हमारे लंग्स और हार्ट दोनों काम करना बंद कर देंगे तभी तो आदमी मरेगा ना। आप तुम बोलते हो कि वो कार्डियो कारण से मरा है, तो रेस्पिरेटरी कारण से मरा है, असाइन हिम टू बिकॉज ऑफ ओनली कोरोना। ऐसा करोगे तो दुनिया का हर पेशेंट कोरोना से ही मरेगा, और कोरोना से मरेगा तो डेथ टोल जो है कोरोना का वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बावजूद भी आज हमारे देश का डेथ टोल सिर्फ 20,000 है, 23,000। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी ऐसा लगता है। और अभी मैं मेरे घर के पास की एक केस बताऊंगा। एक 75 इयर्स का ओल्ड मैन, उसको खांसी आ रही थी। तो उसको लगा कि अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं देने वाला। वो खुद चल के पैदल करीबन आधा किलोमीटर एक डॉक्टर का क्लिनिक था, उसमें गया, उसको दिखाया। वो बोले क्या हो रहा है? बोले खांसी आ रही है, बोले सर्दी भी हो रही, बोले। तो उसने सीधा मेडिकल वालों को फोन किया, उसको लिख के दिया कुछ दवाई वगैरह, सीधा मेडिकल वाले को फोन किया। ये जब तक घर नहीं पहुंचता तब तक उनके एम्बुलेंस आ गई मेडिकल की, और उसको एम्बुलेंस में बिठाया, लेके चले गए मेडिकल में, एडमिट कर दिया। अब उसके जो घर वाले थे, उनका बहुत बड़ा बंगला था, अच्छा 2 मंजिला, तो उनके घर में 4 लोग थे। उन 4 लोगों को बताया कि बोले आपको बोले क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अब वो बोले ठीक है, बोले हम हमारे घर में हो जाते, बोले हर एक को एक दे देते, बोले हम वो तो यानी क्वारंटाइन हो जाएगा, बोले हम आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। नहीं बोले आपको बोले मेडिकल में होना पड़ेगा, बोले हमारा जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे होना पड़ेगा, बोले। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने सिर्फ इतना माना कि ठीक है, बोले तुम होटल में हो जाओ। होटल वालों ने उनको 1 लाख का पैकेज दिया 15 दिन का, 4 जनों के लिए 4 रूम दिए, 1 लाख का पैकेज दिया। अब लाखों रुपया आदमी यदि सिर्फ रहने में ये करेगा तो ये आम आदमी के बस की बात है क्या? और प्राइवेट डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन दुख से कह रहा हूँ मैं कि प्राइवेट डॉक्टर इस कोरोना महामारी को एक चांस, एक उनको एडवांटेज करके समझे। कितने ज़्यादा बिल निकाल रहे हैं कि उस दिन राजेश टोपे के मांग करके हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने उनको वार्निंग दी कि आप यदि ज़्यादा बिल निकालोगे तो उसका ऑडिट होगा हमारे सरकारी ऑडिटर से, उसके बाद में आपको बिल मिलेगा। यानी आम आदमी बेचारा पैसे से जा रहा है, हेल्थ से जा रहा है, वहाँ पे वो कोरोना सेंटर में लोग खाना भी नहीं खा सकते, इतना उनके ऊपर टेंशन रहता है।
खाना कैसे खाएंगे? वो घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, दे आर ऑल सेपरेटेड। बात मत, ये तो है एक कैदी को जो सजा मिलती है ना, जो फांसी का वगैरह कैदी रहता है, उसको कैसे एक सेल में डाल देते हैं, बस तुम वही रहो, वो खाना नहीं खाता, पड़ा रहता है। ऐसा तुम लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हो, और वो भी इसलिए कोरोना के लिए, जो सिर्फ 1-2-3 दिन का बात नहीं है। और ये डर जब हो गया, मैंने काफी लोगों को बताया, मेरा वीडियो भी वायरल किया, मान नहीं रहे थे लोग, तो मैंने एक सिंपल उपाय बताया। हमारा नाइफ का उपाय तो है, इट इज बेस्ट, उससे 100% पेशेंट अच्छा होता ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी आलसी लोग रहते हैं, या फिर उनके पास सोर्स नहीं रहता, यानी फलों का जूस लेना, इतना सारा ये करना, उनसे नहीं जमेगा। जिससे नहीं जमेगा उनको मैंने सिंपल उपाय बताया। आप बोला कुछ मत करो, हमारे किचन में हल्दी पाउडर रहता है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर सुबह 9 बजे, दोपहर 3 बजे और रात को 9 बजे, कुनकुने पानी के साथ कुछ खाने के बाद। यदि 7 दिन तक लोगे तो आपको बुखार हो, आपको खांसी हो, आपको सर्दी हो, या आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, यानी सांस फूल रही हो, आपका सब सिम्टम पूरी तरह 7 दिन में चला जाएगा। और लाखों लोगों ने आजमाया, मेरे पास उनके सबके व्हाट्सएप ये है मैसेजेस, और अभी फोन भी आते हैं। 7 दिन के अंदर ये हल्दी वाले ट्रीटमेंट से पूरी तरह अच्छा हो जाता है। इतना सिंपल है। आज कोरोना के नाम पे लाखों की लूट हो रही है, लाखों। वो तो बेचारा एक अपने तकलीफ में रहता है, पेशेंट के रिलेटिव, और आप उसको काटना चालू कर देते हो। कहाँ तक ये एथिकल है? एथिक्स के नाम पे हम क्या कर रहे हैं? पैसे तो कोई कमाता है, कोई भी कमाता है पैसे, लेकिन एथिक्स के साथ कमाओ, तुमको भी आनंद मिलेगा, सामने वाले को भी दुख नहीं होगा। लेकिन आप देखते हो, चांस आ गया, जब जमाओ, ये कहाँ तक तरस होने में। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो कोरोना के बारे में पूरी दुनिया में झूठ फैलाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, ये डर सिर्फ आप लोग कम कर सकते, क्योंकि आपके हाथ में बहुत बड़ा पावर है। आप छापोगे, पूरी दुनिया को समझेगा, ये डर कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट को भी जो लोगों के फेवर में होगा, जो लोगों के हित में होगा, वही स्टेप लेनी पड़ेगी। तो मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ और अपने शब्द धन्यवाद।